कई बार ऐसा लगता है ना कि अपना करियर एक चौराहे पर आके रुक सा गया है। आज हम केटीसी केली की किताब करियर करेज से वो ब्लूप्रिंट समझने की कोशिश करेंगे जो सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने प्रोफेशनल सफर में कभी कभी खोया हुआ महसूस करना, ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम में से कई लोग गुजरते हैं। जब आगे का रास्ता थोड़ा धुंधला लगे तो समझ लीजिए यही वो पल है जहां से एक नई और साहसी शुरुआत हो सकती है। तो देखिए, इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले अपनी छिपी हुई सुपर पावर को खोजेंगे। फिर भविष्य के लिए एक मजबूत ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। इसके बाद डर को दोस्त बनाकर अपना आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और आखिर में ग्रोथ के लिए जो जरूरी जोखिम है उन्हें लेना सीखेंगे। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं, अपने असली सुपर पावर को पहचानना। और ये सुपर पावर है खुद को गहराई से जानना। अपने करियर की सही चाबी पाने के लिए सबसे पहले हमें आत्म जागरूकता के इस ताले को खोलना होगा। तो ये आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस आखिर है क्या चीज? सोचकर देखिए, ये एक जादुई आईने जैसा है। एक ऐसा आईना जो सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, बल्कि अंदर की ताकत, असली मूल्य और सच्ची दिलचस्पी क्या है वो दिखाता है। और यही सफलता की पहली सीढ़ी है। इसका पहला पिलर है अपनी ताकतें। वो चीजें जो हमसे नेचुरली अच्छी हो जाती हैं। हो सकता है वो मुश्किल मैथ्स हो, बढ़िया ड्राइंग हो, या बस किसी की बात को ध्यान से सुनना हो। इन्हें जानना पता है कैसा है? ये एक सीक्रेट वेपन रखने जैसा है जो हर चुनौती में काम आता है। और इन्हें खोजने का तरीका, बस नई नई चीजें आजमाते रहना। दूसरा पिलर है वैल्यूज। वो सिद्धांत जो हमारी जिंदगी की नींव हैं, जैसे ईमानदारी या क्रिएटिविटी। ये करियर के लिए एक कंपास की तरह काम करते हैं जो हमेशा सही दिशा दिखाते हैं। जब काम हमारी वैल्यूज से जुड़ जाता है ना, तो सैटिस्फैक्शन अपने आप मिलता है। और तीसरा पिलर, इंटरेस्ट्स। वो काम जिन्हें करने में सच में मजा आता है, जो हमारी जिज्ञासा को जगाते हैं। और जब करियर इंटरेस्ट से मेल खाता है तो पता है क्या होता है? काम काम नहीं लगता, एक मजेदार खेल बन जाता है। इन्हें खोजने के लिए नए शौक आजमाएं, पढ़िए और लोगों से बात कीजिए। और हाँ, खुद को और गहराई से समझने के लिए कुछ बहुत ही बढ़िया टूल्स भी मौजूद हैं। जैसे स्ट्रेंथ फाइंडर ताकत पहचानने में मदद करता है, वैल्यूज असेसमेंट सिद्धांतों को समझने में, और इंटरेस्ट इन्वेंटरी हमारी सच्ची दिलचस्पी को सामने लाती है। अच्छा, तो अब जब खुद को पहचान लिया है तो अब बारी है अपने भविष्य के आर्किटेक्ट बनने की। ये सेक्शन इस बारे में है कि कैसे हम अपने करियर का एक ऐसा शानदार ब्लूप्रिंट तैयार करें जिसकी नींव कभी ना हिले। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है स्मार्ट फ्रेमवर्क। मतलब जो भी गोल हो वो स्पेसिफिक हो, एकदम साफ, मेजरेबल हो ताकि प्रोग्रेस नाप सकें, अचीवेबल हो जिसे हासिल करना मुमकिन हो, रेलेवेंट हो जो हमारे लिए सच में मायने रखता हो, और टाइम बाउंड जिसकी एक डेडलाइन हो। ये सपनों तक पहुंचने का एक रोड मैप है। फर्क देखिए कितना साफ है। एक बेहतर नौकरी पाना कहना एक धुंधला सपना है, इसका कोई मैप नहीं है। वहीं अगले 2 साल में सीनियर एनालिस्ट बनना एक स्मार्ट गोल है। ये एक साफ मंजिल है और इसका रास्ता बनाया जा सकता है। और हाँ, छोटे छोटे लक्ष्यों के साथ एक बड़ा विजन बनाना भी बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, 5 या 10 साल बाद खुद को कहाँ देखना है। ये विजन एक ध्रुव तारे की तरह काम करता है जो मुश्किल से मुश्किल रास्ते पर भी रोशनी दिखाता रहेगा। अब बात करते हैं उस दुश्मन की जो बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बैठा है, और वो है डर। हमारा तीसरा सेक्शन इसी डर पर जीत पाने और एक अटूट आत्मविश्वास बनाने के बारे में है। हमारे करियर के रास्ते में ना 2 डर सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, फेल होने का डर और रिजेक्ट हो जाने का डर। ये डर हमारी रफ्तार को रोक सकते हैं, लेकिन जरूरी ये नहीं कि ये डर हैं, जरूरी ये है कि हम इनसे पार पाना सीखें। तो डर पर काबू पाने का पहला मंत्र है अपनी सोच को बदलना। विफलता को अंत मानना छोड़ दें। इसे ऐसे देखिए, ये सीखने का एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। हर ठोकर असल में सफलता की सीढ़ी का एक नया पायदान है। और यही बात रिजेक्शन पर भी लागू होती है। कोई ना कह दे तो इसे कभी भी पर्सनल नहीं लेना चाहिए। ये हमारी कीमत नहीं बताता, बल्कि ये एक कीमती फीडबैक है जो हमें अगली बार और बेहतर बनाता है। यही तो ग्रोथ माइंडसेट है। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 2 बहुत ही पावरफुल तकनीकें हैं। पहली है सेल्फ अफर्मेशन, खुद से रोज कहना मैं काबिल हूं और सफलता डिजर्व करता हूं। दूसरी, सफलता की कल्पना करना, अपनी आंखों के सामने खुद को जीतते हुए देखना।
और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे हिम्मत वाले पड़ाव पर, विकास का रास्ता, यानी रिस्क लेना। अब वक्त है अपने आराम के दायरे से बाहर निकलने का और नए अवसरों को हिम्मत से गले लगाने का। हमारा जो कंफर्ट जोन होता है ना, वो एक बहुत ही आरामदायक बुलबुले जैसा है। सब कुछ सेफ और जाना पहचाना लगता है, पर असल में वहीं पर हमारी ग्रोथ रुक जाती है। असली उड़ान तो इस बुलबुले के बाहर ही है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। हम सोचे समझे जोखिम, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क की बात कर रहे हैं, लापरवाही की नहीं। इसमें गहरी सोच और प्लानिंग शामिल होती है। ये एक ऐसा दांव है जहां पता होता है कि इनाम खतरे से कहीं ज्यादा बड़ा है। और जोखिम लेने से ही एक कमाल की चीज बनती है, रेजिलियंस। पता ही ये क्या है? ये एक रबर बैंड की तरह है। उसे कितना भी खींचो, वो हमेशा वापस उछलता है। और ये ताकत चुनौतियों का सामना करने से ही आती है। तो रिस्क लेने से मिलता क्या है? अरे बहुत कुछ। ये हमारी रूटीन को तोड़ता है, हमारा आत्मविश्वास और लचीलापन बढ़ाता है, एक ग्रोथ माइंडसेट बनाता है, और सबसे बड़ी बात, ये सफलता और नए अवसरों के वो दरवाजे खोलता है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। तो अब सवाल ये है, अगला साहसी कदम क्या होगा? याद रखिए, खुद को जानने से लेकर जोखिम उठाने तक हर कदम एक शानदार करियर की ओर ले जा रहा है। अब सोचने की बारी है।